हाँ, 12 से 59 तक। अच्छा, 10 बजे से लेके 11:59 तक ये कहना चाह रहे हो ना? ठीक है। 10 बजे से 11:59 तक गुड नाइट कह सकते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए, सही है ना ये? किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट इसमें नहीं है? चलिए, अब सभी बच्चों को पता चल गया। अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको बताना है क्या बोलेंगे। ठीक है? जैसे चलो मान लो बच्चों, सुबह आप यहाँ पे स्कूल में आए, आप अपने टीचर्स को क्या विश करेंगे? गुड मॉर्निंग। अब दोपहर में जब आपकी छुट्टी 1 बजे होगी तो आप अपने टीचर्स को क्या विश करोगे? अभी मैंने कहा था नहीं बोलना है। अरे ये भी नहीं कहना है, गुड आफ्टरनून कहना ही नहीं है। जाते हुए क्या विश करोगे? बहुत बढ़िया, गुड नाइट विश करके जाना आज सर को। अब वो बात अलग है, अगर आप यहां से छुट्टी होने के बाद घर जाके सो जाओ तो अलग बात है, लेकिन टीचर्स तो नहीं सोते हैं। चलो ध्यान दे बच्चों, क्यों नहीं बोलना है ये भी समझे। देखो ये जो विशेष है हमारी, गुड नाइट को छोड़ दो अभी, ठीक है? गुड नाइट की अभी बात नहीं करेंगे, इसे करेंगे लास्ट में। जैसे ये 3 विशेष को ले रहे हो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। ये जो तीनों विशेष कहलाती हैं, बातचीत नहीं, ध्यान दें, ये जो तीनों विशेष कहलाती हैं, ये कहलाती है फर्स्ट मीटिंग की विशेष। पहली मीटिंग। पहली मीटिंग का मतलब ये नहीं कि दिन में कभी भी पहली मुलाकात हो तो आप गुड मॉर्निंग कह दें, नहीं, टाइम के अकॉर्डिंग चलेगा। जैसे मैं अभी आया आपसे मिलने, 11:30 बजे मैं पहुंचा हूं, तो हमारी ये पहली मीटिंग हुई ना 11 बजे, तो मैं क्या कहूंगा? गुड मॉर्निंग। मान लो अगर मेरी पहली मीटिंग 12 बजे के बाद होती आपसे तो मैं क्या कहता? गुड आफ्टरनून। और अगर शाम के टाइम में हम लोग मिलते तो क्या कहते हैं? गुड इवनिंग। पहली मीटिंग समझ गए? और लास्ट मीटिंग कौन सी कहलाती? लास्ट मीटिंग कहलाती है जब हम मिलकर वापस जाते हैं अपने अपने घर को, तो वो हमारी लास्ट मीटिंग कहलाती है। जब मीटिंग मिलके हम लोग कहते हैं ना मीटिंग एंड हो गई, मिलना जुलना हो गया, उसके बाद जब सब लोग अपने अपने घर जाते हैं तो वो कहलाती लास्ट मीटिंग। वो विश फिर इधर नहीं होती है, फिर दूसरी विश करते हैं। जैसे आपने ध्यान दिया होगा, जब आपने इंट्रोडक्शन अपना लिखा था, जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन लिखाया था तो उसमें मैंने सबसे लास्ट में एक लाइन बुलवाया था आपसे, याद है किसी को? हाँ, मैक्सिमम बच्चों को याद है। क्या थी? हैव अ नाइस डे। अगर ऐसा होता तो लास्ट में शुरुआत आपसे गुड मॉर्निंग से करवाई, शुरुआत आप सभी से गुड मॉर्निंग से करवाई ना। अगर ऐसा ही होता, गुड आफ्टरनून विश करके जाते, तो फिर एंड भी गुड मॉर्निंग से ही होता। या दोपहर में शेयर करते तो आपसे कहते आप जो है यहां पर भी गुड आफ्टरनून बोले, नहीं, हम क्या बोलते हैं? हैव अ नाइस डे। जैसे अगर आपने कस्टमर केयर की कॉल वगैरह आपने सुनी हो, या कभी कॉल आती है, आप लोग कस्टमर केयर वालों से बातचीत करते हो, तो वो लास्ट में आपसे बात करने के बाद क्या कहते हैं? मान लो आपने जियो कंपनी में कॉल किया तो वो क्या कहते हैं? जियो में कॉल करने के लिए धन्यवाद सर, आपका दिन शुभ हो, ऐसे कहते हैं। कभी उन्होंने आपसे कहा गुड आफ्टरनून सर? कॉल जब आप काटते हो तो कभी कहा गुड आफ्टरनून? नहीं कहा। हाँ, जब आप कॉल रिसीव होती है तो कई बार उन्होंने गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जरूर कहा होगा आपसे। गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर। मैं अपना नाम बताएंगी वो, मान लो यहां से कहा दीपांशी, मान लो कॉल कर रही है, दीपांशी ने कहा गुड आफ्टरनून सर, मैं दीपांशी जियो कंपनी की तरफ से आपको कॉल कर रही हूँ, ठीक है, बताइए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहां से दीपक ने कॉल किया, मान लो दीपक ने कहा गुड मॉर्निंग सर, जियो में कॉल करने के लिए धन्यवाद, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। ठीक है, तो ऐसे ही तो कहते हैं। लेकिन जब कॉल डिस्कनेक्ट होती है, डिस्कनेक्ट करने के बाद वो क्या कहते हैं? आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो, ऐसा कहते हैं या नहीं कहते हैं? आप लोग जब स्टेज प्रेजेंटेशंस देते होंगे, स्कूल में स्टेज प्रेजेंटेशंस तो होते होंगे, जैसे थॉट शेयर करना
न्यूज़पेपर शेयर करना, स्टोरी सुनाना, जीके क्वेश्चंस पूछना होते हैं आपके स्कूल में? नहीं होते हैं? चलो फिर कोई बात नहीं, नहीं तो उसमें भी अगर होते हैं तो उसमें भी ऐसे ही विश करके जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या कहना है? गुड आफ्टरनून नहीं कहना है। आज से आप क्या कहेंगे? यहां से छुट्टी होगी तो क्या कहेंगे? हैव अ नाइस डे। पीछे शायद किसी बच्चे ने कहा गुड नाइट, बॉयज साइड से कहीं से आवाज आई थी। नहीं कहा था? चलो क्या कहेंगे? हैव अ नाइस डे। इवन बच्चों ये भी आप चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि डेली हैव अ नाइस डे बोल के जाएं या सभी लोग हैव अ नाइस डे बोलकर जाएं। आज जब आपकी छुट्टी होगी तो आज से डेली आप अपने टीचर्स को हैव अ नाइस डे विश करके जाएंगे, और हैव अ नाइस डे की जगह में और भी वर्ड्स बोल सकते हैं। बच्चों कुछ बच्चे बोल रहे हैं हैव अ गुड डे, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, आप हैव अ गुड डे भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर सामने से कोई मजाक करने वाला हुआ मेरे जैसा, अगर मेरे जैसा कोई मजाक करने वाला हुआ तो आपसे कहेगा ठीक है हैव अ पार्ले जी डे। गुड डे बिस्किट आती है ना, ठीक है, आपने कहा हैव अ गुड डे तो मैं कह दूंगा हैव अ पार्ले जी डे। और फिर भी अगर नहीं हुआ, दूसरे दिन फिर आपने बोला तो मैं कह दूंगा हैव अ पतंजलि डे, या हैव अ ब्रिटानिया डे, हैव अ टाइगर डे, हैव अ 50-50 डे, ठीक है, 50-50 डे। तो आपको इसलिए गुड डे नहीं बोलना है अच्छा, लेकिन आपको गुड डे का यूज नहीं करना है, ठीक है, वो बिस्किट का नाम जैसा लगेगा। इसलिए गुड डे की जगह में और वर्ड्स आप बोल सकते हैं, हैव अ अमेजिंग डे, हैव अ अमेजिंग डे। और एक बहुत कॉमन वर्ड, सिंपल और कॉमन, जो छोटे छोटे बच्चे भी बोल सकते हैं, बहुत सिंपल और मीनिंग उसकी बहुत अच्छी होती है। आप बोल सकते हैं हैव अ रेड डे, हैव अ रेड डे। रेड का मीन्स होता है बच्चों लाल होता है, बात सही है, रेड का मीन्स होता है लाल, और साथ ही साथ इसकी दूसरी मीनिंग होती है शुभ, शुभ, ठीक है। अगर आप कहेंगे हैव अ रेड डे, इसका मतलब आपका दिन शुभ हो, ठीक है, ऐसा आप कहेंगे। तो अगर ये वर्ड्स चाहें तो आप बोल सकते हैं। और भी कई वर्ड्स हैं, जैसे हैव अ फैंटास्टिक डे, हैव अ सुपर्ब डे, हैव अ वंडरफुल डे, ठीक है, इस तरीके के वर्ड्स भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? समझ में आया बच्चों? तो आज से जब आप घर जाएंगे तो क्या बोलेंगे? हाँ, इनमें से बोलना है, ना कि गुड आफ्टरनून बोल के जाना है। क्लियर है सभी को? चलिए, अब मान लो बच्चों ये तो दोपहर 1 बजे जा रहे हो तब बोल रहे हो, मान लो कभी आपकी हाफ डे भी होती होगी, नहीं होती है? सही है, अच्छी बात है, और अच्छी बात है, नहीं होती है तो चलो, मान लो बच्चों, सपोज कीजिए कभी किसी दिन आपकी छुट्टी हो गई 10 बजे, 8 बजे आए, 10 या 11 बजे, कभी किसी की छुट्टी हो गई, कभी कभी बाई चांस मान लो, डेली तो नहीं होती है, ठीक है, कभी हो गई, सपोज करो, तो आप अपने टीचर्स को क्या विश करोगे? सुबह आए, गुड मॉर्निंग तो आपने कह दिया, सुबह गुड मॉर्निंग कह दिया आपने, अब 10 या 11 बजे आपकी छुट्टी हो गई तो आप अपने टीचर्स से क्या बोलेंगे? फिर क्या कहेंगे? अरे अभी भी यही कहेंगे, अभी भी तो दिन बचा है ना, दिन बचा है नहीं बचा है? पूरा का पूरा दिन है, इधर आधे दिन में हैव अ नाइस डे बोल दे रहे, उधर तो पूरा दिन है अभी, तो क्या नहीं बोलोगे हैव अ नाइस डे? बोलेंगे ना, तो क्या कह के जाओगे? हैव अ नाइस डे, तब भी हैव अ नाइस डे। मान लो आपके टीचर यहाँ पे पीरियड्स चल रहे हैं, ठीक है, सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, आपके पीरियड चल रहे हैं, मैथ्स का पीरियड है, साइंस का पीरियड है, ठीक है, मान लो टीचर का एक पीरियड, फर्स्ट पीरियड आपका कंप्लीट हुआ, टीचर कंप्लीट करके गया क्लास, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बच्चों कि आप क्या करें, अपने टीचर्स के लिए क्लैपिंग करें। क्यों? अभी नहीं, जब क्लास कंप्लीट हुई, क्यों करना चाहिए क्लैपिंग बच्चों? इससे जैसे टीचर आपको मोटिवेट करते हैं, वैसे ही जब आप क्लैपिंग करते हैं तो टीचर्स को भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, उनका भी हौसला बढ़ता है कि वो और अच्छा करें, आप में और मेहनत करें। तो जैसे टीचर आपको मोटिवेट करते हैं तो क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है
कि टीचर्स को भी करें, तो एक क्लैपिंग तो जरूर करनी चाहिए। ये मेरा सजेशन है, बाकी आपकी इच्छा है। अभी नहीं, अभी नहीं, मैंने अभी करने के लिए नहीं कहा है, जब क्लास ओवर हो जाए तब। हाँ तो अभी नहीं, अभी क्लास ओवर नहीं हुई है। अगर ऐसा है तो मैं अभी क्लास ओवर कर दे रहा हूं, हैं? हाँ अभी नहीं, जब क्लास ओवर हो तो, ठीक है। और जब टीचर क्लास से बाहर जाते हैं तो आप अपने टीचर से कहें हैव अ नाइस डे सर, ठीक है, हैव अ नाइस डे। बाकी अगर क्लास में नहीं भी कहोगे तो भी चल जाएगा, पीरियड ओवर हो तो। अगर ये ना भी कहेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन जब आप घर जाएं तो जरूर कहें, इतना ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, टीचर्स के लिए क्लैपिंग जरूर बजा सकते हो, अभी नहीं फिर, ठीक है, सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। और तो और आप चाहें तो अपने टीचर्स को थैंक यू भी कह सकते हैं, थैंक यू सर, फिर आपने क्लैपिंग बता दी, ठीक है, थैंक यू सो मच। इस तरीके से कि टीचर आपको हर दिन कुछ ना कुछ सिखाते हैं बच्चों, ठीक है। और आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो टीचर बनना चाहते होंगे। कितने बच्चे बनना चाहते हैं टीचर? कई बच्चे हैं। जब आप टीचर बनोगे, ध्यान से सुने, जब आप टीचर बनोगे तो आप इस चीज को समझोगे कि वाकई में एक टीचर जो है कितनी मेहनत करता है अपने बच्चों के लिए, ठीक है। तो इतना तो हक बनता ही बनता है टीचर का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात चलती है बच्चों, गुड आफ्टरनून तक तो हो गई, मान लो गुड इवनिंग में पहुंचे। अब शाम के 4 बजे आप मुलाकात कर रहे हैं, मीटिंग हो रही है। मान लो आप कोचिंग वगैरह पढ़ने गए, ठीक है, कोचिंग पढ़ने गए 4 बजे, आप अपने टीचर को क्या विश करेंगे? बहुत बढ़िया, क्या विश करेंगे? 4 बजे पढ़ने गए हो, क्या बोलोगे? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। और ध्यान दे बच्चों, इसे कभी भी सर नहीं कहते हैं, ये है सर। आपको कहना है गुड इवनिंग सर, क्या कहना है? सर, ठीक है, सर। मान लो आप सुबह आ रहे हो तो आप कहते हो गुड मॉर्निंग सर, सर नहीं कहना है, सर तो फिर ये हो जाता है, सर कह लो या सिर कह लो, जो पढ़ाने वाले होते हैं वो होते हैं सर, ठीक है, सर, बस इतना कहें। तो आप क्या कहेंगे? मान लो सुबह आए, आपको कहना है गुड मॉर्निंग सर, क्या कहना है? हाँ, ठीक है। अब ऐसे ही मैम, ठीक है, ये जो मैम आप बोलते हो या हम लोग बोलते हैं, ये मैम है बच्चों अमेरिकन वर्ड, अमेरिकन लोग इसे यूज करते हैं। और जो ब्रिटिश लोग हैं, ब्रिटिश मतलब जो स्कूल में हमें किताब पढ़ाई जाती है, इंग्लिश की लैंग्वेज सिखाई जाती है, वो होती है ब्रिटिश लैंग्वेज, जो मेन लैंग्वेज है वो है ब्रिटिश की, ठीक है। उसमें इसे कहते हैं मैडम, मैडम, ठीक है। तो आप चाहो तो मैडम भी कह सकते हो, ब्रिटिश में कहते हैं मैडम और अमेरिकन में कहते हैं मैम, वो चॉइस है। यस प्लीज, कोई कुछ पूछना चाह रहा है? किसे? मिस, हाँ वो भी मैम हो गया एक तरह से, ठीक है। ये कुछ टाइटल्स होते हैं जो स्टार्टिंग में लगाते हैं, जैसे मिस्टर हो गया, ठीक है, मिसेज हो गया, मिस हो गया। मिस जो होता है वो सभी के साथ, चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो, फीमेल में, उन सबके आगे आप मिस लगा सकते हो। कैसे? मैम से क्यों नहीं कहते हैं जो मैरिड होते हैं? अच्छा, मैम बोलते हैं, अच्छा, ठीक है, वो बोल सकते हैं। जैसे मैं भी जो है मैम ही कहता हूं, किनसे? जो मुझसे उम्र में बड़े होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो है एज लिमिट नहीं है, किसी भी एज के बच्चे आ सकते हैं। इवन अपने यहाँ एक रिटायर्ड आर्मी आते हैं पढ़ने के लिए, 60 प्लस उनकी एज हो चुकी है, रिटायर्ड हैं, उनसे सर कह के, तो हर एज के लोग हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं। तो उसमें कई ऐसे होते हैं जो मैरिड होते हैं, जैसे आप सही कह रहे हो। तो हमारे यहाँ जो मैरिड वीमेन्स हैं जो पढ़ने के लिए आती हैं, महिलाएं, उनसे मैं भी मैम करके ही कहता हूँ, नाम नहीं लेता हूं उनसे। जो मुझसे एज में बड़ी हैं, जो छोटी हैं, मैं फिर उन्हें नाम लेकर ही बुलाता हूँ, उम्र में जो छोटे हैं, ठीक है। तो वो बिल्कुल आपकी बात सही है, ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। अब मान लो बच्चों शाम को आप गए ट्यूशन पढ़ने, या आपके टीचर मार्केट में मिल गए या आपके साइड में मिल गए, आपने कह दिया गुड इवनिंग सर। अब आप
5-10 मिनट बात की आपने, 5-10 मिनट बात करने के बाद आप जब वहां से जाओगे तो टीचर को क्या विश करोगे? बहुत बढ़िया। अब हैव अ नाइस डे क्यों बोलोगे? शाम का टाइम है, शाम के बाद अंधेरा होने लग जाता है, अंधेरा कब हो जाए कुछ पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो इधर क्या बोलना है बच्चों आपको? हाँ बिल्कुल सही कहा, इधर आप बोलेंगे गुड नाइट। गुड नाइट कब बोलते हैं? ध्यान दें, लास्ट मीटिंग ऑफ द डे, लास्ट मीटिंग ऑफ द डे आफ्टर इवनिंग। क्या मीनिंग हो गया इस लाइन की? लास्ट मीटिंग ऑफ द डे आफ्टर इवनिंग, इसकी हिंदी मीनिंग क्या होगी? शाम के बाद, शाम के बाद जो भी हमारी टीचर से लास्ट मीटिंग होती है कि अब उसके बाद नहीं मिलेंगे, तो हम क्या बोलेंगे? गुड नाइट। टाइम पे डिपेंड नहीं करता है कि इतने बजे या उतने बजे, हम क्या बोलेंगे? गुड नाइट। क्लियर है? और ये कब तक बोलेंगे इसके ऊपर अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि गुड नाइट जो है कब तक बोलेंगे इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अच्छा मान लो बच्चों, जैसे मैंने कहा अभी कि ये कब बोलना है गुड नाइट? तब बोलना है जब आप दोबारा अपने टीचर से नहीं मिलोगे। मान लो आपको लग रहा है आप दोबारा फिर मिलेंगे, तो क्या कहना चाहिए? यह क्वेश्चन भी आपके माइंड में चल रहा होगा। क्या कहना चाहिए फिर? चलो इधर लिख दे रहे हैं। फिर उसमें जो है गुड नाइट नहीं कहेंगे, फिर उसमें क्या कहेंगे? हैव अ नाइस, नहीं, नाइस इवनिंग, हैव अ नाइस इवनिंग। क्लियर है? ऐसे ही इसे नाइस की जगह में और भी वर्ड्स बोल सकते हो, जैसे हैव अ प्लीजेंट इवनिंग, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, हैव अ फेस्टिव इवनिंग। फेस्टिव इवनिंग का मीन्स जानते हैं? अच्छा, फेस्टिवल का मीन्स क्या होता है? त्योहार होता है। और फेस्टिव मीन्स होता है, जैसे आपने देखा होगा कभी कोई फेस्टिवल हो या त्योहार हो तो मन में एक अलग सी एक्साइटमेंट होती है, एक नई ऊर्जा होती है, अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुशी होती है सभी को। अरे वाह, जैसे अभी दिवाली आने वाली है, जैसे ही दिवाली आ जाए अरे वाह आज तो दिवाली का दिन है, ये तो अंदर से एक अलग सी फीलिंग आती है। आती या नहीं आती? तो वही फीलिंग के साथ आप कहते हो हैव अ फेस्टिव इवनिंग। मीन्स ऐसा हो जैसे त्योहारों की शाम हो, त्योहार वाली शाम हो। ठीक है, समझे? क्लियर है? तो अब आप जब भी छुट्टी होगी आप क्या कह के जाएंगे? हैव अ नाइस डे या हैव अ नाइस इवनिंग, हैव अ फेस्टिव इवनिंग। जैसे अभी एक आध महीने बाद आपकी स्कूल की टाइमिंग चेंज हो जाएगी, स्कूल की छुट्टी 3 या 3:30 बजे होगी, तो फिर ये वाली लाइन उधर काम आएगी, उस समय काम आएगी। अभी तो नहीं लेकिन उधर काम आएगी। क्लियर है? याद रहेंगी ये सभी चीजें? ऐसा तो नहीं भूल जाओगे? मान लो कभी फ्यूचर में आए कभी पूछ लें तो याद रहेगा ना? चलिए ठीक है, अच्छी बात है। इसे इरेज कर दूं? लिख लो, चलो लिखो लिखो, नहीं कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं। लिखो फिर, अभी इसमें और भी चीजें बताना है। अभी इसमें और भी चीजें बताना है। जल्दी जल्दी लिखना, हाँ, स्पीड में। यस, ये टाइमिंग मत लिखना, गुड गुड इवनिंग की टाइमिंग। गुड इवनिंग कब तक कहते हैं? रात के 12 बजे तक।
अभी समझाऊंगा, अभी यही चीज समझाना बाकी रह गया है। गुड इवनिंग कब से कब तक कहते हैं? शाम के 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक गुड इवनिंग बोलोगे, ठीक है? कल की छुट्टी वैसे अपने यहाँ जब जब डीएम ने रेड अलर्ट जारी किया तब तब बहुत गर्मी पड़ी है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? नीचे या ऊपर? यहाँ? अच्छा, इधर से आया होगा। सर सर, हाँ। ये पूछ रहे आप कहाँ पर रहते? घर पे। हैं? हाँ, हाँ, घर पे घर पे। अरे वो जो उधर से जाते हैं ना हाईवे के किनारे से, तो वो रोड के किनारे ही पड़ता है। अरे ये मेन हाईवे, वो इधर की ओर जाते हैं, उधर ही पड़ता है। इधर बाईं ओर। चलो बता देंगे, अभी नहीं। ये बातें बताई नहीं जाती हैं। नजर लग जाती है। चलिए, लिख लिया सभी ने? इरेज कर दे, ठीक है। सिर्फ ये मिटा रहा हूं, ये चीजें नहीं, क्योंकि अभी इसमें और एक्सप्लेन करना है। मान लो बच्चों, अब ध्यान दें सभी लोग, लिसन। पीछे रविंद्र ना? हाँ, चलो ध्यान दें, ठीक है। ध्यान दो। देखिए, कई बच्चे जो है माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा है कि गुड इवनिंग हम 4 बजे से रात के 12 बजे तक बोलेंगे, तो गुड नाइट कब बोलेंगे? भाई गुड मॉर्निंग तो 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक कह रहे हैं, और इधर गुड इवनिंग हो जा रहा है 4 से दोपहर 12 बजे तक, तो गुड नाइट का तो टाइम ही नहीं बचा। तो भाई मैंने क्या कहा था, एक पॉइंट और बोला था, अगर याद हो आपको, कि गुड नाइट का कोई टाइम नहीं होता है। इसके लिए क्या है कि ये चीज लिखी हुई है, लास्ट मीटिंग ऑफ द डे आफ्टर इवनिंग, कि शाम के बाद जब भी हमारी लास्ट मीटिंग होगी, हम क्या बोलेंगे? हमेशा गुड नाइट बोलेंगे। जैसे हैव अ नाइस डे बोल रहे हैं उधर दिन में, हम रात में हम क्या बोलेंगे, या शाम के बाद क्या बोलेंगे? गुड नाइट। क्लियर हो गया? अब तो टाइम क्लियर हो गया ना? अब मान लीजिए, जैसे आप किसी शादी पार्टी में गए, मान लो किसी की शादी हो रही थी, रविंद्र की होने लगी, नहीं पहले एंगेजमेंट होगी, एंगेजमेंट। अरे वो वाले रविंद्र नहीं है, दूसरे कोई रविंद्र समझ लो, अभी तो वो छोटे हैं। हाँ, थिंक पॉजिटिव, ठीक है? एक नाम के कितने लोग होते हैं, ठीक है? अब मान लो उनकी शादी में गए, नहीं बुलाया, तब भी आप पहुंच गए। सही बात है। अरे इधर ध्यान दें, क्या नाम है आपका? अनीस। क्या यार, लड़कियों से लड़ाई कर रहे हो यार? आ जाओ इधर, आ जाओ, उठ के इधर बैठ जाओ। उधर लड़ाई हो रही ना, इधर आ जाओ, कोई बात नहीं, मेरे पास आ जाओ। हाँ, ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इधर ध्यान दें। अनीस अनीस अनीस, इधर पीछे नहीं देखना, इधर देखना है, ठीक है? जो बात अभी है, आगे आगे आ जाओ, मैम कह रही है आगे आ जाओ। अनीस जल्दी आगे आओ, आगे आओ, इधर आ जाओ। इधर नहीं, इधर नहीं, इधर वो फिर लड़ेगा। इधर, हाँ इधर बैठ जाओ। गुड, वेरी गुड। चलिए अब ध्यान दें बच्चों, अभी गुड इवनिंग और गुड नाइट अभी और बचा है समझाने को, समझे? मान लो आप किसी की शादी में गए रात के 10 बजे, ठीक है? रात में ही मैक्सिमम शादियां होती हैं, खाना पीना तो रात में ही होता है।
कई लोग सोचते हैं चलो शादी अटेंड करके क्या करना, खाने का जब टाइम होगा तब जाएंगे। तो 10 बजे पहुंचे। अब वहां पे आपने देखा आपके टीचर भी आ गए, भाई बच्चों की शादी हो रही है, आपके स्कूल के टीचर्स भी आ गए उसमें। अब आप अपने टीचर्स को क्या विश करोगे रात के 10 बजे? बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे? गुड इवनिंग। अभी बताया ना 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक क्या बोलते हैं? गुड इवनिंग। अब वहां से आपने कहा चलो अब बहुत रात हो गई, अब घर को चल रहे हैं। मान लो आप 11 बजे तक रुके, 1 घंटा ही रुके, खा पी के अब आप घर को आ रहे हो, तो 11 बजे जब आप आओगे तो अपने टीचर से क्या बोलेंगे? गुड नाइट। क्लियर है? अब मान लो उसी में कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने कहा हम तो अभी नहीं जाएंगे, हम तो जो है डीजे पे थोड़ा बहुत उछल कूद करके जाएंगे, ठीक है, डीजे में डांस करके जाएंगे। वो लोग गए रात के 1:30 बजे, रात के 1:30 बजे, ठीक है। अब रात के 1:30 बजे आप अपने टीचर से क्या विश करके जाओगे? मतलब 1 बजे मान लो या 2 बजे मान लो, रात के 1 या 2 बजे गुड नाइट क्यों बोलोगे भाई? 12 से 12 के बीच में है। हैव अ नाइस डे क्यों बोलोगे? गुड मॉर्निंग क्यों कहोगे? लेकिन अच्छा, अगले दिन से तो नया दिन चालू हो जाता है ना रात 12 बजे से। अब आप उधर जब जा रहे हो तो क्या कहोगे? हैव अ नाइस डे। अच्छा, 12 बजे के बाद क्या दिन हो जाता है? कितने लोग जो है रात के 1:30 बजे के बाद शादी अटेंड करने के बाद जाग जाते हैं? सब लोग घर जाके सोते ही सोते हैं, ठीक है। तो मैं तो आपको कंफ्यूज कर रहा था। मैं तो आपको कंफ्यूज कर रहा था। क्या कह रहे हो? हाँ, चेंज हो जाती, वही तो कह रहे हैं। तो क्या बोलोगे अपने टीचर को 1 बजे? गुड मॉर्निंग। ये तो फर्स्ट मीटिंग है ना, अब तो आप जा रहे हो, घर जा रहे हो, तो घर जाते टाइम क्या कहोगे? हैव अ नाइस डे नहीं कहेंगे, गुड नाइट। कुछ बच्चे आगे सही कह रहे थे, गुड नाइट क्यों कहेंगे समझे? क्योंकि रात के 12-1 बजे के बाद सब लोग सोते ही सोते हैं। सोएंगे या नहीं सोएंगे? सोएंगे ना, तो हैव अ नाइस डे कहना चाहिए या फिर गुड नाइट कहना चाहिए? गुड नाइट। अब मान लीजिए आप में से किसी बच्चे का बर्थडे था, मान लो आज किसी का बर्थडे था, लेकिन आप जो है अपने फ्रेंड को विश नहीं कर पाए रात के 12 बजे। आपने अपने फ्रेंड को कॉल किया सुबह 4 बजे, 4 बजे ही मान लो, 4 बजे कॉल किया। आप अपने फ्रेंड को क्या विश करोगे कॉल करते समय? गुड मॉर्निंग। क्या विश करोगे? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ही विश करेंगे ना। अब हैप्पी बर्थडे विश करने के बाद जब आप कॉल डिस्कनेक्ट करोगे तो क्या विश करोगे अपने फ्रेंड को? हैव अ नाइस डे कहोगे या गुड नाइट कहोगे? गुड नाइट क्यों कहोगे? 1 मिनट 1 मिनट। सुबह 4 बजे, सुबह 12 बजे नहीं कर पाए, कॉल नहीं कर पाए। 4 बजे आपने गुड मॉर्निंग कहा, अब कॉल जब आप डिस्कनेक्ट कर रहे हो तो क्या विश करोगे? गुड नाइट। अच्छा, गुड नाइट क्यों विश करेंगे बच्चों? बिल्कुल सही कहा। अभी मैंने यही कहा था कि उसके बाद सोना ही सोना है, जगना तो है नहीं। लेकिन एक बात बताए बच्चों, मैक्सिमम लोग, आजकल के लोग ना जगते हो कोई बात नहीं, लेकिन जितने भी पहले के लोग हैं, पुराने लोग हैं, वो सुबह 4 बजे उठते थे या नहीं उठते थे? मैक्सिमम लोग। इवन मैंने तो यहां तक भी देखा, जो हमारे पेरेंट्स लोग थे पहले जब खेती बाड़ी करते थे तो सुबह 4 बजे उठ के खेतों में निकल जाते थे। अभी भी कई के पेरेंट्स ऐसे होंगे, कई बच्चों के पेरेंट्स ऐसे होंगे, अभी भी सुबह 4 बजे उठ के खेतों में निकल जाते होंगे, ठीक है।
तो मैक्सिमम लोग सुबह 4 बजे जाग जाते हैं या नहीं जागते हैं? कई लोग तो मॉर्निंग वॉक पे निकल जाते हैं, कई लोग योगा क्लासेस के लिए निकल जाते हैं सुबह 4 बजे उठ के, इवन कई लोग जिम के लिए निकल जाते हैं। तो सुबह 4 बजे के बाद लोग जागते हैं या जागना शुरू कर देते हैं या सोना? जागना। तो क्या कहना चाहिए? गुड नाइट कहना सही रहेगा यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर हमें क्या कहना चाहिए? हैव अ नाइस डे। नहीं, वो चाहे सोए जागे चाहे कुंभकर्ण हो, वो हमें उससे मतलब नहीं है। सुने बच्चों, यहाँ पे आपके फ्रेंड पे डिपेंड नहीं करता। आपका फ्रेंड चाहे कुंभकर्ण हो, सुबह 10 बजे उठता हो, ठीक है, तब भी हम यही कहेंगे, क्योंकि हमें वो बात अलग है, सोना हमें भी है, सोएंगे हम भी, लेकिन अपने फ्रेंड को थोड़ा सा चिढ़ा कर, सो जाओ भाई, अब हम तो जाग रहे हैं हम अच्छे बच्चों में हम जाग रहे हैं, ठीक है, आप सो जाओ, तो हम तो हैव अ नाइस डे ही कहेंगे। 4 बजे के बाद से आप हैव अ नाइस डे बोलना शुरू कर सकते हो सुबह, ठीक है, सुबह 4 बजे से आप हैव अ नाइस डे बोलना शुरू कर सकते हैं। क्लियर है? आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि विश कैसे करना है। चलिए एक बार टेस्ट ले लें, एक बार ऐसे ही जनरली टेस्ट ले रहे हैं कि जब आप आओगे तो क्या विश करोगे, जाओगे तो क्या विश करोगे, लगभग आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मान लो आप सुबह 8 बजे स्कूल में आए, फिर से अगले दिन आप अपने टीचर्स को क्या विश करेंगे? गुड मॉर्निंग, ठीक है। अब जब आपकी छुट्टी होगी तो छुट्टी होते समय आप अपने टीचर से क्या बोलेंगे? हैव अ नाइस डे, ठीक है। मान लो आप दोपहर में आए अपने टीचर से मिलने, क्या विश करोगे? गुड आफ्टरनून, ठीक है। अब आप शाम को गए हो घर, 3 या 4 बजे गए हो, तो आप अपने टीचर से क्या विश करोगे? हैव अ नाइस डे, बिल्कुल सही है। चॉइस आपकी, हैव अ नाइस डे कह दो या हैव अ नाइस इवनिंग कह दो, वो चल सकता है, ठीक है। मान लो अब शाम के 5 बजे आप अपने टीचर से मिले, क्या विश करोगे? गुड इवनिंग, ठीक है। अब जब आप यहां से 5-10 मिनट मिलने के बाद आप जब घर जाओगे तो क्या विश करोगे? गुड नाइट, जब आपको दोबारा ना मिलना हो तब, ठीक है। और जब आपको दोबारा मिलना हो, जब आपको दोबारा मिलना हो तो आप क्या कहेंगे? हैव अ नाइस इवनिंग, गुड इवनिंग नहीं, क्या कहेंगे? हैव अ नाइस इवनिंग। क्लियर है बच्चों? बाकी रात की बातें तो समझ में आई गई होंगी आपको, और नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, रात में आप लोग सोते ही सोते हो चलिए, क्लियर है? हाँ हाँ, अरे ये बहुत बड़ी समस्या, ये बहुत बड़ी समस्या हो गई। मान लो 8 बजे सो गए हम, 8 बजे सो गए, कभी हमारी 11 बजे नींद खुल गई रात के, अब क्या बोले? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, गुड मॉर्निंग है, क्या कहना चाहिए? गुड मॉर्निंग कहना चाहिए या गुड इवनिंग? गुड इवनिंग, क्या कहेंगे? गुड इवनिंग। अब फिर से जब लास्ट मीटिंग हो, हम सोए या ना सोए, लेकिन हमें कहना क्या है? गुड नाइट। सामने वाला भी चाहे सोए या ना सोए, हम क्या कहेंगे? गुड नाइट। क्लियर है? ठीक है, आ गई बात समझ में? चलिए अब आपको जो है ठीक है, चलिए आज आपके लिए एक नया टंग ट्विस्टर है, नया टंग ट्विस्टर। तैयार हैं सभी लोग टंग ट्विस्टर के लिए? ठीक है, लेकिन मेरी समझ से टंग ट्विस्टर बाद में देंगे, थोड़ा सा उसे सरप्राइज रखते हैं। अभी आपको एक स्किल और सिखाना है बच्चों, सीखना चाहेंगे? मान लो आपको कभी अपने पिताजी के बारे में बताना हो, ठीक है, मम्मी के बारे में बताना हो, भाई बहन के बारे में बताना हो, या कोई आपसे पूछ ले कि हु इज योर फेवरेट टीचर, तो आप अपने फेवरेट टीचर के बारे में बताएं। तो आप किसी पर्सन के बारे में कैसे डिस्क्राइब करेंगे, वो आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना वाला हूं, ठीक है, कि आपको अगर किसी पर्सन को डिस्क्राइब करना है, किसी के बारे में बताना है, तो हम क्या क्या पॉइंट्स बता सकते हैं, वो चीज आपको बताऊंगा।
इन सिंपल वर्ड्स, सिंपल तरीके से कि कैसे हम किसी को बारे में बता सकते हैं। ठीक है, पर्सन के बारे में, किसी भी पर्सन के बारे में। किसी भी पर्सन के बारे में डिस्क्राइब करेंगे तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे, लंबे समय तक स्पीच कैसे दे सकते हैं, वो चीज आपको बताना है। सबसे पहले आप क्या बताएं, मान लो किसी ने आपसे पूछा टेल मी समथिंग अबाउट योर फादर, अपने पिताजी के बारे में बताएं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उनका नेम बताना है। नेम, नेम कैसे बताएंगे, सेम वही, माई फादर्स नेम इज, माई फादर्स नेम इज मिस्टर डेडेडेस। सेम, हाँ, तो यहां पर हो जाएगा, मान लो अगर आप अपने फेवरेट टीचर के बारे में बता रहे हो तो आप क्या कहोगे, अभी एक मिनट, अगर मान लो आप अपने फेवरेट टीचर के बारे में बताना चाहते हो तो आप क्या कहोगे, माय फेवरेट टीचर नेम इज मिस्टर या मिसेस डेडेडेस। ठीक है, जो भी मैम के बारे में बता रहे हो तो मिस हो जाएगा। ठीक है, मैम के नेम में चाहे मैम मैरिड हो या अनमैरिड हो, सबके नाम के आगे आप लगाएं मिस, मिस्टर लगा के। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि मिस्टर लगाएं या सर लगाएं। बच्चों दोनों में से एक चीज आपको यूज करना है। अगर आप मिस्टर का यूज कर रहे हैं तो आप सर नहीं लगाएंगे, सर का यूज कर रहे हैं तो आप मिस्टर नहीं लगाएंगे। लेकिन मैम के लिए आपको दोनों का यूज करना है, मिस भी लगाना है, मैम भी लगाना है। ठीक है, लेकिन अगर कोई मेल में है टीचर्स तो उनके लिए या तो आप मिस्टर का यूज करें या फिर सर का यूज करें। ठीक है, नाम के बाद। क्लियर है, दोनों में से एक चीज। और एक चीज और बच्चों, कभी भी आप चाहे जितने भी बड़े पद पे क्यों ना पहुंच जाएं, एक चीज का ध्यान देना, अपने नाम के साथ कभी भी मिस्टर या मिस का यूज नहीं करते हैं, ना ही सर और मैम लगाते हैं। जैसे कई बार देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया है, जब हम किसी से पूछते हैं कि आपका नाम क्या है तो वो क्या कहते हैं, माई सेल्फ मिस्टर डेडेडेस। ठीक है, अपना नाम बता दिया जो भी है, माई सेल्फ मिस्टर डेडेडेस। पहली चीज माई सेल्फ करके नहीं बताते हैं, दूसरी चीज मिस्टर करके नहीं बताते हैं नाम। ठीक है, मिस वगैरह जो है आप लोग लगा सकते हो, बाकी नहीं भी लगाओगे तो भी चल जाएगा, वो आपकी चॉइस है। मिस के लिए इतना वो नहीं है, लड़कियों के लिए इतना वो नहीं है। हाँ, पीछे कौन कुछ पूछ रहा था, जसविंदर है, जसप्रीत, अच्छा हाँ, अरे बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। देखो देखो, ऐसे क्वेश्चन बच्चों हेजिटेट बिल्कुल ना हो, बिल्कुल पूछें, यही चीज तो आप सीख रहे हो। अब बताओ ये क्वेश्चन अच्छा है या नहीं है कि सर इसमें फादर क्यों नहीं लिखा है, फादर्स क्यों लिखा है। तो वैसे इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, इसके पीछे उस पे अगर जाएंगे तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना पड़ेगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखने के बाद, पार्ट्स ऑफ स्पीच मींस नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, वो सीखना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको सिंगुलर प्लूरल में जाना पड़ेगा, सब्जेक्ट्स जो होते हैं। उसके बाद फिर आपको सब्जेक्टिव केस में जाना पड़ेगा। जैसे मी है, मतलब आई है, आई का मी होता है, माई कब होता है। ठीक है, ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद कहीं जाके इसकी कहानी आती कि फादर में एस क्यों लगता है। तो ये बहुत एडवांस लेवल की चीज है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, नॉर्मली आपको समझाना चाहूंगा कि ये हम क्यों लगाते हैं। जैसे हमने कहा मेरे पिताजी का नाम है, आप यही तो कहते हैं, क्या कहते हैं, मेरे पिताजी का नाम, मेरे पिताजी का नाम जो भी है वो आपने बता दिया। ठीक है, मेरे पिताजी का नाम मिस्टर ये। ठीक है, अब अगर आप कहोगे बच्चों, सपोज कीजिए, ध्यान दें, अगर आप इसमें एस नहीं लगाओगे और आप कहें माई फादर नेम इज, तो क्या इसकी मीनिंग हो जाएगी, इसकी मीनिंग हो जाएगी माई मीन्स मेरे या मेरा, मेरे कह दो, फादर मीन्स पिताजी,
तो आपने कहा मेरे पिताजी, नेम इज नाम, मेरे पिताजी नाम मिस्टर ये। लेकिन जो हिंदी में हम कह रहे हैं मेरे पिताजी का नाम, तो वो सेंस नहीं आ पाएगा। तो ये जो का सेंस है, इसके लिए हम इसमें क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं, एफएस्ट्रॉफी एस। अगर जो बात आप कह रहे हो कि हमारे तो एक ही पापा हैं, ज्यादा होते तो फादर्स लगाते, तो वो फिर ऐसे लिखते हैं बच्चों, ध्यान दें, इसमें हेजिटेट नहीं होना चाहिए। कहते हैं बच्चों टीचर से और डॉक्टर से कभी नहीं शर्माना चाहिए पूछने में, क्योंकि अगर डॉक्टर से शर्माए तो सीधे ऊपर, और अगर टीचर से शर्मा गए पूछने में तो सीधे नीचे। मतलब कहने का सेंस है फिर सफलता कहां से मिलेगी, मन में तो कई डाउट रह जाएंगे ना, सीखोगे कैसे, समझ गए। तो ये कहोगे तो ये फिर वो वाला सेंस हो जाएगा जो आप कह रहे थे, एफएस्ट्रॉफी का मतलब का के सेंस के लिए। क्लियर है? तो अब समझ में आ गया इसमें फादर्स क्यों बोलते हैं, फादर क्यों नहीं कहते हैं। चलिए ठीक है, तो इस तरीके से आपने बताया। फिर आप बताएंगे कि आपके पिताजी की उम्र क्या है। ठीक है, आपको कहना है ही इज, बस इतना ही कह दो काफी है। कई लोग कहते हैं, चलो एक मिनट रुको, अभी कुछ बच्चों से पूछ लें। अच्छा, आपको अगर अपनी एज बताना हो तो आप कैसे बताएंगे। चलो इधर से लड़कियों से पूछते हैं, चलो लड़कियों से नहीं पूछेंगे, लड़कियां एज नहीं बताती हैं। बताते हो तो बताओ कितने साल के हो, इंग्लिश में। व्हाट इज योर एज। आई एम 14। अच्छा, आप कैसे बताते हो, ये तो अभी मैंने कहा था, आप कैसे बताते, ऐसे ही बताते हो। ठीक है, पीछे बॉयज में से कोई बताना चाहेगा। आई एम 10 ईयर ओल्ड। ठीक है, गर्ल साइड से कोई और कोई। अच्छा, आपको पता है इंडियंस में और फॉरेनर्स में क्या डिफरेंस है। देखो हमारे यहां अगर 8 साल का अगर कोई बच्चा होगा तो वो अपनी उम्र बताता है, आई एम 8 ईयर ओल्ड, मैं 8 साल का। ओल्ड मीन्स क्या होता है, पुराना। हाँ, एक बुढ़ा भी होता है। मैं 8 साल का बुढ़ा हूं। हालांकि बच्चों वो सबसे बेस्ट तरीका जो है उम्र बताने का, वो ध्यान दें, वो यही है। इस चीज को नेगेटिव नहीं लेना है, मैं लैंग्वेज पर्पस से बता रहा हूं, बोलने के पर्पस से, ठीक है, ना कि लिखने के पर्पस से। तो ध्यान दें, ऐसा नहीं है कि आप इसे चेंज कर दोगे, इसे आपको ऐसे ही बोलना है, आई एम 10 ईयर्स ओल्ड या 8 ईयर्स ओल्ड, ऐसे ही बताना है। जो सबसे बेस्ट तरीका एज बताने का वो यही है। लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाह रहा हूं, अगर हो तो भाई एक ओल्ड का मीनिंग तो बुढ़ा भी होता है। अगर हम ओल्ड की मीनिंग बुढ़ा ले लें तो क्या हो जाएगा, मैं 8 साल का बुढ़ा हूं। अब वहीं अगर एक अंग्रेज से पूछे कि व्हाट इज योर एज, तो अंग्रेज क्या कहेगा, आई एम 80 ईयर्स यंगर, मैं 80 साल का जवान हूं। हम 8 साल के बुढ़े हैं, वो 80 साल का जवान है। तो क्या कहना बेस्ट रहेगा, यंगर या ओल्ड। यंगर, तो यंगर कह दें, या उससे भी अगर बचना है तो कुछ मत कहो, जैसे अभी इन्होंने बताया आप ऐसे बता दें। ठीक है, जैसे आपको पिताजी की उम्र बतानी है तो आपने कहा माय फादर इज, या ही इज 25। 25 तो नहीं, 30, मान लो 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, बस इतना कह दो, ही इज 30। और अगर बोलना है तो ईयर्स और लगा दो, बस हो गया, ही इज 30 ईयर्स, बस हो गया। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना, ना यंगर ना ओल्ड, कुछ मत कहो। ठीक है, फिर इसके बाद आपको बताना है आपके पिताजी करते क्या हैं, मीन्स यहां एज हो गई। अब उसके बाद ऑक्यूपेशन, बस वाले बच्चे चले जाएं। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मीन्स आपके पिताजी करते क्या हैं। तो जो लाइन आपने इंट्रोडक्शन में बोली थी कि ही इज फार्मर, ही इज प्राइवेट एम्प्लॉय, ही इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ही इज पुलिसमैन, ही इज आर्मी मैन, तो वही लाइन आपको इसमें बोल देना है। क्या कहेंगे, ही इज फार्मर, ही इज फार्मर। क्लियर है?
ध्यान दे बच्चों, ये स्किल आपको बार बार नहीं मिलेगी कि कैसे किसी पर्सन के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझें। ऐसे ही मान लो भाई है तो भाई के बारे में ऐसे बताओ, मम्मी है तो मम्मी के बारे में, टीचर है तो टीचर के बारे में। ठीक है, फिर आप बताओ वो रहते क्या कहाँ हैं। ठीक है, लिविंग, ही लिव्स इन, जहां पर भी रहते हैं उस जगह का नाम। ही लिव्स इन, मान लो आपको कहना है नानक मता, ही लिव्स इन नानक मता, या गांव का नाम लिखना चाहो गांव का नाम भी लिख सकते हो। ठीक है, सलमता है, ध्यानपुर है, नगला है। ठीक है, जो भी गांव का नाम है गांव का नाम भी आप बता सकते हो। ठीक है, ये चलो बच्चों, बताने के लिए काफी चीजें हैं, लेकिन क्या करें, टाइम की कमी की वजह से वो सब चीजें नहीं बता पा रहे हैं। फिलहाल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग बना है, इसलिए उसमें लिप्स लग रहा है। ठीक है, इसलिए क्यों लग रहा है, इसके पीछे भी कहानी है, रूल है इसलिए नहीं, इसके पीछे भी कहानी है। लेकिन अब सभी चीजें बताएंगे तो ये चीजें फिर रह जाएंगी ना, तो वो आगे के लिए छोड़ दो कभी। ठीक है, यहां पे रेजिडेंस लिख सकते हो, रेसिडेंस, रेसिडेंस मीन्स जहां पे रहते हैं। ठीक है, रहने वाला एरिया, रेजिडेंस हो गया। फिर उसके बाद आप क्या बता सकते हो, हॉबीज बता सकते हो। हॉबीज, आपके पिताजी की क्या क्या हॉबीज हैं, किसी को अगर नहीं पता तो अपने आप से कह दो, अपने आप से बता दो बच्चों, कौन सा कोई जाके पूछ लेगा। मान लो अगर मैं कह दूं मेरे पिताजी की हॉबी है गाने सुनना, तो क्या आप मेरे घर जाके मेरे पापा से पूछने जाओगे कि गाना सुनना है या नहीं है? नहीं जाओगे ना। हाँ, तभी तो नहीं बताया है मैंने। ठीक है, तो आपको जो है कुछ भी बता दो बच्चों, क्योंकि मेन काम क्या है, बोलना, प्रैक्टिस करना। हम चाहे जैसे भी प्रैक्टिस करें, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से कुछ भी बता दो। जैसे आपने कहा वॉचिंग क्रिकेट, लेकिन इतना ध्यान देना आईएनजी फॉर्म जरूर लगाना हॉबीज में। ठीक है, वॉचिंग क्रिकेट, हाँ, या फिर न्यूज देखना, पढ़ना कर दो, न्यूज़पेपर रीडिंग, इसी में आ जाएगा। रीडिंग, रीडिंग न्यूज़पेपर शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। ठीक है, टाइम बचाना है, एक टंग ट्विस्टर भी देना है आपको। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसे आप और भी हॉबीज लिख सकते हैं। हॉबीज के साथ साथ क्वालिफिकेशंस भी बताएं अपने पिताजी की, जरूरी है। अच्छा बच्चों ध्यान दें, एक मिनट। क्वालिफिकेशन मीन्स क्या होता है कि आपके पिताजी ने कहां तक पढ़ाई की है, किस क्लास तक पढ़ाई की है। लेकिन आप में से मुझे पता है कई बच्चों के पेरेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने कभी पढ़ाई भी नहीं की है, ऐसा है या नहीं है? तो मैक्सिमम बच्चे, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स को अनपढ़ बताते हैं? जब कहते हैं आपके पिताजी ने मतलब किस क्लास तक पढ़ाई की है, तो कितने बच्चे कहते हैं मेरे पिताजी अनपढ़ हैं? बच्चों ध्यान दें, ध्यान दें, अपने पेरेंट्स को कभी भी अनपढ़ ना कहें। अगर वो अनपढ़ होते, ध्यान दें, भले ही उन्होंने आपकी तरह किताबी ज्ञान या स्कूल से जो शिक्षा मिल रही है वो उन्होंने नहीं ली है, लेकिन उन्हें इतना ज्ञान है कि वो आपको स्कूल में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं। उन्हें पता है कि पढ़ाई कितनी ज्यादा जरूरी है, पढ़ना कितना जरूरी है। तो अपने पेरेंट्स को कभी भी अनपढ़ ना कहें आप। यहां पर भी अगर आपको बताना है, जो बच्चे बताना चाहें बता भी सकते हैं, आप बता सकते हो ही इज 10th पास, 12th पास, बीए पास, एमए,
बीएससी, एमएससी, जैसे भी आप बताना चाहते हो वो बता सकते हो। नहीं तो सबके लिए कॉमन है जो मैं बता रहा हूं, आप ये भी बता सकते हो, ही इज वेल एजुकेटेड। क्या कहेंगे? ही इज वेल, नहीं वेल, वेल, व कहना है, व में एक ही मात्रा, वेल, वेल, वेल एजुकेटेड। वेल एजुकेटेड, ठीक है, मीन्स वो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। वेल एजुकेटेड का मीन्स अच्छी खासी एजुकेशन ली है उन्होंने, ठीक है, अच्छी खासी एजुकेशन ली है। इस तरीके से आप बता सकते हो। फिर इसके बाद आप क्या बता सकते हो? उनका नेचर। एक मिनट सुनने दें, जोर से बोलो थोड़ा। ये चाहे पढ़े लिखे हो या ना पढ़े लिखे हो, सबके लिए बोल सकते हो, कॉमन, ठीक है। मीन्स इसमें आपने ये नहीं बताया कि इस क्लास तक पढ़े लिखे हैं, आपने कहा ही इज वेल एजुकेटेड, मीन्स अच्छी खासी एजुकेशन ली है उन्होंने, ये कहने का मीन्स है। क्लियर है? फिर आप बताएं उनका नेचर। नेचर मीन्स कि उनका व्यवहार कैसा है, स्वभाव कैसा है, ठीक है, कैसे स्वभाव के हैं, अच्छे, ठीक है। लेकिन इससे अच्छा आप कह दें ही हैज, अब हर जगह अब नहीं देखोगे, हाँ, अभी नहीं कहना है, कहना है अभी नहीं, लास्ट में। अच्छा, ठीक ठीक, ध्यान दे बच्चों। ही हैज कई तरीके से बोल सकते हो आप, चाहे तो कह दो ही हैज पोलाइट नेचर। पोलाइट मीन्स क्या होता है? पोलाइट मतलब शांत स्वभाव के, जो कभी गुस्सा ना करते हो, ठीक है, कभी मारपीट ना करते हो, कभी किसी से गलत नहीं कहते हो, पोलाइट नेचर। या आप कह सकते हो, मान लो अगर किसी के पिताजी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं तो आप कह सकते हो ही हैज स्ट्रिक्ट नेचर, ठीक है, स्ट्रिक्ट नेचर। या फिर ही हैज एंग्री नेचर, बहुत ज्यादा गुस्से वाले हैं तो एंग्री कह दो, ही हैज एंग्री नेचर। या फिर मान लो अगर किसी के पापा किसी की मदद करना पसंद है, हमेशा मदद करते हैं, तो आप कह सकते हो ही हैज हेल्पिंग नेचर। तो ऐसे कई हैं जो आप कह सकते हो। यस, हाँ, स्वीट का भी यूज कर सकते हो, ही हैज स्वीट नेचर, अच्छे स्वभाव के, ठीक। फनी मत बोलना, ठीक है। मान लो अगर किसी के पिताजी हंसमुख हैं या लोगों को हंसाते रहते हैं, तो आप फनी का यूज ना करें। फनी जो है बच्चों वो नेगेटिव सेंस में जाता है, आप फनी से अच्छा बोलें जॉली। ही हैज जॉली नेचर। जॉली मीन्स खुश मिजाज, जो हमेशा खुश मिजाज रहता हो, ठीक है, जॉली। फनी ना कहें, फनी जो है वो नेगेटिव सेंस में रहता है, ठीक है। हैं? बिल्कुल लिख सकते हो। यहां तक बच्चों समझ में आया सभी को? इसके बाद की जो चीजें वो आपको अपने आप बताती हैं, मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि इसके बाद कैसे बताना है। होने के लिए और भी बहुत सी चीजें, और भी कई तरीके से प्रेजेंटेशंस को बड़ा कर सकते हो, ठीक है। मेनली जो होगा वो यहां से, कैसे? लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग। लाइकिंग डिसलाइकिंग में आप क्या क्या चीजें बता सकते हो? फूड, फूड के बारे में बता सकते हो, कलर बता सकते हो, कलर, प्लेस, प्लेस के बारे में बता सकते हो, और क्या बता सकते हो? एक्टर के बारे में बता सकते हो, हीरो या हीरोइन के बारे में, एक्ट्रेस के बारे में, एक्ट्रेस। एक्ट्रेस के अलावा सॉन्ग है, सॉन्ग के बारे में भी बता सकते हो। अब बताना कैसे है, ध्यान दें, ये सब चीजों के बारे में बता सकते हो,
अगर कोई चीज हटाना चाहो हटा भी सकते हो। ध्यान दें, अब बताना कैसे, लिख लेना बाद में, ध्यान दो पहले। जैसे आपको बताना है फूड, तो आप कह सकते हो ही लाइक दाल चावल। मैंने कल बताया था ना कि जो चीजें अपने इंडिया की हैं वो हिंदी में ही कहो, मत कहो पल्स राइस, मत कहो पल्स राइस, सीधे कह दो ही लाइक दाल चावल या ही लाइक राजमा चावल। ठीक है, ही लाइक सरसों दी रोटी और मक्के दा साग है ना, मतलब मक्के दी रोटी और सरसों दा साग, ठीक है, उल्टा। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे जो भी है इस तरीके से बता दो। बट जैसे आपने लाइकिंग बताया, ठीक है, ही लाइक दाल चावल बट ही डिसलाइक लौकी। मान लो लौकी को नहीं है पता आपको कि लौकी को बॉटल गोड कहते हैं, लौकी को क्या कहते हैं, बॉटल गोड, गार्ड नहीं गोड। ठीक है, गार्ड तो वो होता है जो गेट पे खड़ा रहता है, गोड, बॉटल गोड। तो आपको अगर नहीं है पता कोई बात नहीं, आप हिंदी में कह दो बट ही डिसलाइक लौकी। ठीक है, या आपको कहना है बट ही डिसलाइक ब्रिंजल, बैगन पसंद नहीं है उन्हें। ठीक है, नहीं हो पता बैगन कह दो बट ही डिसलाइक बैगन। क्लियर है, कुछ चीजें चल जाएंगी बच्चों, इतना नहीं देखना चाहिए। ठीक है, जब कोशिश करते हैं तो आधी चीजें हिंदी आधी इंग्लिश में चल जाएगा, आप कोशिश तो करो बोलने की। ठीक है, अब ऐसे ही कलर है, तो आपने कहा हिज फेवरेट कलर इज ब्लैक एंड व्हाइट बट ही डिसलाइक पिंक कलर। ठीक है, ही लाइक ब्लैक एंड व्हाइट बट ही डिसलाइक पिंक कलर, ऐसे कह दो। बता रहा हूं, अगर किसी का फेवरेट हो तो बुरा ना माने। ठीक है, मान लो प्लेस है, प्लेस के बारे में बताना है, आप कह दो हिज फेवरेट प्लेस इज केदारनाथ बट ही डिसलाइक किसी भी प्लेस का नाम ले दो। नहीं यार, पवित्र प्लेस है यार, ऐसे नहीं कहेंगे ना ना। खटीमा कह दो बट ही डिसलाइक खटीमा, ना ना यार, वो बद्रीनाथ यार कितना पवित्र प्लेस है यार, उसके बारे में ना कहो यार। ठीक है, इसलिए मैंने नानक मता नहीं लिया, नानक मता में भी वही गुरुद्वारा है हमारे। ठीक है, तो ऐसे नहीं, तो अपने हिसाब से कुछ भी जगह बता दो। ठीक है, ऐसे ही एक्टर है, मान लो आपने कहा माई फादर्स या हिज फेवरेट एक्टर इज अमिताभ बच्चन बट ही डिसलाइक शाहरुख खान। ठीक है, या आपने कहा हिज फेवरेट एक्ट्रेस इज हेमा मालिनी बट ही डिसलाइक आलिया भट्ट या नूरा फतेही बट ही डिसलाइक नूरा फतेही। ठीक है, इस तरीके से आप कह दो, तो ये क्या हो गया, आपका प्रेजेंटेशन और अच्छा हो जाएगा। और अच्छा, क्लियर है बच्चों? फिर इसके बाद सेम लाइन आपको कहना है दैट्स ऑल अबाउट माय टॉपिक, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, हैव अ नाइस डे। ठीक, यहां पे लिख दे रहा हूं, यहां लिखूं ऊपर लिख दूं, नीचे लिख दूं, कुछ बच्चों को दिखेगा नहीं, पीछे वालों को ऊपर लिख दे रहा हूं, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, सब बच्चों को दिख जाएगा। ठीक है, आपको कहना है नहीं, अभी रफ नहीं करेंगे, दैट्स ऑल अबाउट माय फादर कह दो, टॉपिक मत कहो, दैट्स ऑल अबाउट माय फादर। अब ध्यान दे बच्चों, मम्मी के बारे में बताओगे तो मदर हो जाएगा, भाई के बारे में बताओगे तो ब्रदर, सिस्टर के बारे में बताओगे तो सिस्टर, और टीचर के बारे में बताओगे तो टीचर। क्लियर है? दैट्स ऑल अबाउट माय फादर, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी या थैंक यू फॉर झेलिंग मी। थैंक यू फॉर झेलिंग मी। पता चले कुछ बच्चे जॉली लिख दें, थैंक यू फॉर जॉली मी। लिसनिंग मी, सेम उसके बाद फिर वही हैव अ नाइस डे, हैव अ वंडरफुल डे, हैव अ फला फला डे। ठीक है, लो हैव अ नाइस डे भी लिख दे रहे हैं, हैव अ नाइस डे। ठीक है बच्चों, हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, समझ में सबको आ रही होगी, ऐसी उम्मीद है मुझे। आ रही है, अब तो आदत हो गई है।
आपको समझने की। नजर ना लगे भाई, इसलिए काले पेन से लिख रहा हूँ। ठीक है, कर दिया। सामने से हट जाऊं, लो भाई।